अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरजानास किचन। आज मैं स्विक्स रोल केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी स्ट्रॉबेरी जैम के साथ, बिल्कुल बेकरी जैसे स्टाइल के साथ। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं, जहाँ मैंने पहले ही बटर पेपर ट्रे पर लगा लिया है। 11 बाई 14 इंच की मैंने ट्रे ली है, इसको हमने ग्रीस कर लिया है। अब इधर मैं ले रही हूँ 5 अदद अंडे, तो इसको हमने सबसे पहले बीट करना है। तो तकरीबन मैंने इसको इतनी देर तक बीट करते रहना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। ये देखिए अंडे बीट हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी, पीसी हुई इधर मैं चीनी ले रही हूँ। 50 ग्राम मैंने इधर चीनी ली है। कप में मैनेजमेंट करें तो ये 1/3 कप है। तो इसको भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। तो इसको हमने बस चंद सेकंड ही बीट करना है। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैदा इधर मैं ले रही हूँ 50 ग्राम के करीब। तो कप में मैनेजमेंट करें तो ये 1/2 कप है, और हल्के हाथ के साथ इसको हमने मिक्स करना है। और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा डालती जाऊंगी, और इस तरह से हल्के हाथ के साथ हमने इसको मिक्स करते रहना है। इसमें अंडों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये आम केक के बैटर की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको हमने थोड़ा सा फ्लफ़ी सा बनाना है, क्योंकि इस केक का हमने रोल तैयार करना है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं आपको इसका बैटर चेक करवाती हूँ। ये देखें, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम ट्रे लेंगे, जिसको हमने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। उसके बाद जो बैटर है केक का, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने ओवन को पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको प्रीहीट करेंगे। इस तरह से हमने केक को अच्छे से सेट कर लिया, ताकि ये बराबर हो जाए हर जगह से। केक को मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। जितनी देर केक बेक होता है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर मैं ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम, 1/2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। ये देखें, क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी वनीला एसेंस। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। दूसरी तरफ केक भी माशाल्लाह से हमारा बेक हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ये देखें, केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसका बटर पेपर उतार लेते हैं। बटर पेपर उतार लिया हमने। ये देखें, स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इस पर हमने जो क्रीम को बीट किया था वो लगाएंगे इसके ऊपर, व्हिपिंग क्रीम। ये हमने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगानी, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है। इस तरह से हमने सारा अच्छी तरह से फैला लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से हमने फैला लिया। अब इसके बाद मैं लूँगी जैम। इधर मैं ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम। तो आप कोई भी और जैम इस्तेमाल कर सकती है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म डाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून गर्म पानी शामिल किए है। तो वो डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से हमने इस पर सारा लगा लेना है। थोड़ा सा मैं और लगाऊंगी इस पर। इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिया इसको। इसके बाद बटर पेपर की मदद से इस तरह से हमने आस्ता आस्ता से इसको रोल की शेप देते जाना है। इस तरह से हमने इसका रोल बना लेना है। ये देखें, इस तरह से। यहाँ बटर पेपर मेरा गंदा हो चुका था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिए। इस तरह से इसको कवर करने के बाद हम इसके साइड भी अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ये देखें, और अब इसको हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम इसको खोलते हैं एहतियात से।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्विस रोल तैयार हुआ है। बटर पेपर को हमने इसके नीचे से नहीं निकालना, तो इस पर ही हम अगला स्टेप करेंगे। तो जो बाकी क्रीम बच गई थी वो हम इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से क्रीम सेट कर ली। तो अब मैं इधर ले रही हूँ एक बटर पेपर। इसको बिल्कुल क्लीन करने के लिए इस तरह से हमने बटर पेपर को इसके ऊपर रखना है और हल्के से हाथ से इस तरह से हमने इसको ये देखिए खींच के लेके जाना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब इसके बाद इस पर लगा रही हूँ जैम। इस तरह से हमने सारे जैम को फैला लेना है और फिर उसी तरह से बटर पेपर की मदद से हमने इसको सेट कर लेना है। उसके बाद अब मैं इस पर लगाऊंगी कोकोनट बरादा। कोकोनट बरादा फैलाने के बाद अब इसको हमने इस तरह से सारा रोल पर लगा लेना है। कुछ मैं अब हाथों की मदद से लगाऊंगी। इस तरह से हमने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। सारे रोल पर हमने अच्छे से कोकोनट लगा लेना है। कोकोनट लगाने के बाद इसको सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं, केक अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसके हम करेंगे कटिंग। सबसे पहला हिस्सा जो है हम इस तरह से इसकी कटिंग करके अलहदा कर लेंगे। बहुत ही एहतियात से हमने इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना इस पर। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। माशाल्लाह से स्विस जैम रोल हमारा बन के हो गया रेडी। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेस्टर भी चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही यमी ये बन के केक रेडी हुआ है। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है।